हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा है श्रीमद् भागवतम कथा रूप। इसको हम स्टोरी के रूप में पूरा पढ़ेंगे। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। और हरे कृष्णा प्रभु जी, मैसेजेस आ रहे हैं प्राइवेट। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्मास आरंभ हो चुका है और साथ ही आज सावन का महीना भी शुरू हुआ है। और सावन का महीना यूजली शिव जी का होता है, महादेव का। और हम सब जानते हैं कि महादेव जो परम वैष्णव है और वो डेली भागवतम महापुराण पार्वती माता को सुनाते हैं और खुद पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है शिव जी को इस वे में इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा वो इसकी पूजा करते हैं कि वो डेली इसका पाठ करते हैं। तो हम शिव जी की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भगवान जी की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवतम का कथा रूप जो है वो हम शुरू करेंगे आज। और कोशिश यही रहेगी कि पूरे चतुर्मास में हम इसको बुक को पूरा कंप्लीट कर दें। जिन लोगों को हार्ड कॉपी लेनी है आप खरीद सकते हो, अमेजोन से आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, और मैक्सिमम डिवोटीज के पास है भी है। क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा था कि ये वाली बुक हमारे पास है लेकिन हमने लेकर रखी हुई थी, पड़ी हुई है, बट हमने पढ़ी नहीं है अभी तक। तो आज आपका उद्घाटन भी हो जाएगा, आज आप पढ़ोगे। ठीक है। तो भगवान जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो पहला अध्याय जो है उसका शीर्षक है, टाइटल है। अध्याय यहाँ से मतलब स्टार्ट नहीं है, ये स्कंद का आरंभ हो रहा है जहां पे हमको बताया जा रहा है नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर, इस धरती से अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए। नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र
तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र को धुरी बनाते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत चिंतित थे। उनके कल्याणार्थ ही उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति क्षीण होती है। वे यह भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है, और वो है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान श्री हरि के पवित्र नामों तथा महिमाओं का कीर्तन एवं श्रवणम। इसीलिए यहाँ एकत्र ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक कथा 1000 वर्षों तक कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने तथा अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने शील सूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक व्यास आसन पर विराजित किया और उनसे यह 6 प्रश्न पूछे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से श्रवण करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। आज दो आप लोगों ने फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, किसी किसी ने तो पूरा भागवतम महापुराण भी पढ़ दिया, रीड कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से श्रवण कीजिए, ताकि जो चैनल में हम पोल डालूंगी, मैं क्विज डालूंगी, उसको सॉल्व करेंगे, उसको भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से पूरा शुरू हो रहा है। 6 प्रश्न पूछे, ठीक है। 6 प्रश्न पूछे थे। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरु वर्ग से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण है। कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भाग्य तथा सदैव उद्विग्न रहते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निचोड़ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों ना लिया गया हो। इसीलिए नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों का तथा महिमाओं का गुणगान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी इससे नहीं थकेंगे, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवणम का आस्वादन लेते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनकी अनुपस्थिति यानी कि भगवान कृष्ण की एब्सेंस में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा। हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमा को सुनने का इच्छुक नहीं है। शौनक आदि ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर शील सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज श्री शुकदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषि गणों, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय हैं
और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, उनमें संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना, यही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है। परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए और निर्बाध होनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं में पूर्ण होते हैं। इसीलिए भक्ति योगी स्वतः ही पूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेता है। हम चाहे कितने भी उद्यम क्यों ना करें, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान के संदेश को सुनने के प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते, तो वे सब व्यर्थ परिश्रम ही हैं। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं, तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ होना चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय भोग हेतु। हरे कृष्णा, जितना अभी तक पढ़ा सबको समझ में आ रहा है? किसी को लग तो नहीं रहा कि कुछ समझा दो? ठीक है ना? इजी है? जी, हैंड रेस किया है मानसी माता जी। जी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इसमें धूरी शब्द जो आया उसका मतलब नहीं समझा, जो इस पहले पैराग्राफ में था ना। 1 मिनट माता जी, जो साथ साथ में थोड़ा सा ना या तो मैसेज कर दो या फिर, क्योंकि बहुत आगे निकल गए हम, सेकंड पेज के मिड में पहुंच गए हैं। अभी पूरा ढूंढना पड़ेगा, उससे टाइम वेस्ट होगा, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? और कई बार होता है कि पूरी लाइन पढ़कर भी मीनिंग समझ में आ जाता है, थोड़ी सी उसका भी आप प्रयास कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा धीरे करो माता जी। ठीक है कृष्ण प्रिया माता जी, ओके, कोई कोई बात। ओके, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग बोल रहे हैं। देखो क्या है कि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं ऋषि मुनि। जब भगवान जी यहाँ से अपने धरातल से यहाँ पर मतलब कि लीलाएं समाप्त करके अपने परम धाम में चले जाते हैं, तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि अब भगवान जी की एब्सेंस में हम क्या करें, कैसे करें। तो संस्तुति क्या दी गई है? संकीर्तन यज्ञ, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, और साथ ही 6 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, सब ऋषि मुनियों ने मिलकर श्री सूत गोस्वामी को सम्मान पूर्वक पहले व्यास आसन पर विराजित किया, कि यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें आ, सम्मान करना चाहिए जो व्यक्ति व्यास आसन पर बैठता है उसका, जो व्यास गद्दी पे बैठता है। तो जो व्यास आसन पर बैठने के लिए पहले उनको इज्जत पूर्वक बिठाया गया कि आप यहाँ पर बैठिए, फिर उनसे प्रश्न पूछे। ठीक है, और जिन्होंने प्रश्नों का उत्तर भी दिया तो उन्होंने भी मतलब कि उत्तर देना कैरबिश नहीं शुरू किया, उसके बारे में आगे आएगा। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी का आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण अपने गुरुवर्ग से संपूर्ण ज्ञान उनकी कृपा की प्राप्ति की है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य में जन सामान्य का परम कल्याण। हाँ, ये हमने पढ़ दिया ना, ये एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कि उन्होंने किस तरह से बोला। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने गुरु का नाम लिया। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, श्रवण तो किया ही है साथ में आपने। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो ये हमको बताया जा रहा है, एक सिस्टम है। जैसे आप देखते हो कि हमने भी कक्षा शुरू की या कोई भी कक्षा हमारी शुरू होती, तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, अपने वैष्णवाचार्यों को का ध्यान करते हैं, प्रभुपाद जी को नमस्कार करते हैं, है ना? तो ये एक प्रोसीजर बताया गया है। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रश्न किए, और जो प्रश्न पूछे हैं वो सारे के सारे किन के लिए पूछे हैं? जनता के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत का कल्याण। देखो ये एक्चुअली क्या है, मैं इसमें हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज देखो ये मैंने ना पीडीएफ खुद क्रिएट किया, बिकॉज फोटो खींच खींच के बनाया मैंने इसका। तो इस पे ना हाईलाइट कुछ नहीं हो पाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत पूरा फोकस जो है इस पे रखो स्क्रीन के ऊपर, साथ साथ में रीड भी करो, साथ साथ में श्रवण भी करो। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, हिंदी है, आराम से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे, और जो ये 6 प्रश्न पूछे हैं वो सारे के सारे किनके लिए? जनता के लिए, जगत के कल्याण के लिए। तो वो भी जो उत्तर दे रहे हैं वो भी पहले कहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो भी प्रश्न पूछा है ना, वो कोई भौतिक प्रश्न नहीं है, आध्यात्मिक प्रश्न है, और पूरे जन सम्मान के, जनता के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न पूछे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के दिल में भगवान जी के संदेश को सुनने के लिए
अट्रैक्शन नहीं उठती है ना, प्यास नहीं जागती है, तो उसका जिंदगी बेकार है। या फिर आज तक उसने जितनी भी चीजों पे प्रयास किए हैं, परिश्रम किया, मेहनत की है ना, वो सारी मेहनत भी बेकार है अगर आपके मन में कृष्ण भगवान के प्रति जो उन्होंने उपदेश दिए, संदेश दिए, उसको सुनने का आपके अंदर चेष्टा नहीं है, मन नहीं है। तो आपने जितनी भी चीजें अभी तक की हैं, मेहनत से जो भी कमाया, वो सारा का सारा व्यर्थ ही है। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि इंसान का जो जन्म हुआ है, जैसे जो मनुष्य की योनि में जो लोग हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि उनका आने का मतलब क्या था दुनिया में, जिंदगी में, जिंदगी जो उन्होंने उनको दी है, भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, वो बहुत ही वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। और जो दिया है, किसके लिए दिया है वो जीवन? आत्म साक्षात्कार के लिए, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दिया है। तो हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो सुबह वाली क्लास में भी आपको याद होगा, मॉर्निंग में श्रीमद् भगवत गीता जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी आज बाई चांस यही था। और इनफैक्ट आज मैंने जितनी भी क्लासेस में श्रवण किया भागवतम महापुराण का, हर जगह आज यही आया कि कृष्ण भगवान जो है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय का, श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, सुबह भी चर्चा की थी आपके साथ, मैंने भी करवाया था, और भक्तन विनीता माता जी ने भी समझाया था ना मॉर्निंग में। तो हमारा जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ जीवन है, आसानी से नहीं मिलता है। अच्छा कुछ काम किया है या पूरा काट कूट के आए हैं, तो थोड़ा बहुत हमको मनुष्य की जिंदगी भगवान ने दे दी, ताकि हम जाप करके भगवान जी का नाम लेकर भगवत धाम में जा सके। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कभी भी, क्या बताया जा रहा है, भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे सुबह चर्चा हो रही थी, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो भोग हो जाए, ये भोग हो जाए, है ना। वो चीजें नहीं, इकट्ठा करने के लिए हमको जिंदगी दी है भगवान ने। हमको क्या के लिए दिया है? अब उनका नाम जपने के लिए दिया है। और इस जीवन में यदि हम कुछ आर्थिक लाभ अर्जित करते भी हैं, तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ होना चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय भोग हेतु। कि अगर आपको, आपके ऊपर भगवान जी ने कृपा की, आपके पास भौतिक, आपने पैसा कमा लिया, आर्थिक लाभ आपने अर्जित मतलब इकट्ठा कर लिया, तो उसका यूज आपने कहाँ पे करना है? भगवान जी की सेवा में लगा कर करना है। ये नहीं है कि मतलब कि है 1 लाख रुपए की लॉट, चलो यार आईफोन खरीद लेते हैं 5,000 रुपए का निकला मेरा, चलो आज माइक्रोवेव खरीद लेते हैं। नो डाउट कि मतलब अपना घर इंसान कौन नहीं बनाता, बनाता है, लेकिन इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं हो जाना है हमें कि आपका जो काम है वो नॉर्मल फोन से भी अगर चल सकता है। मान लो कि चलो हम लोगों को तो स्मार्टफोन चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग क्लासेस सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे बड़ा सारा काम होता है हमारा जो प्रीचिंग को लेकर होता है, तो लैपटॉप भी चाहिए होता है, मोबाइल भी चाहिए। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल जो खाली अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करें, और साथ में मैं दूसरा सोचूं कि अब मेरे पास आईफोन ये हो गया, अब तो मार्केट में नया वाला लॉन्च हो गया यार, अब तो मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा, हाँ मेरे को क्या करना है, ये वाला नहीं लेना। अच्छा मेरे पास गाड़ी तो है, लेकिन ना अब नई वाली गाड़ी आ गई है मार्केट, मैंने वो वाली खरीदनी है, मैंने नहीं रखनी ये वाली गाड़ी। अब मेरे पास घर भी है, 2 घर बन के मान लो मेरे, फिर मैं सोचूं नहीं यार मेरा घर तो बन गया, अब ना मेरे को इससे ज्यादा अच्छा, वहां पे फलानी फलानी जगह पे फ्लैट बन रहे हैं, लोगों ने ले ली है, मैंने भी वहां पे जाके एक और ले लेना है, मैंने प्रॉपर्टी में यहाँ लगाना है, वहां लगाना है। तो पैसा अगर आपको भगवान जी ने दिया है, कुछ आपकी सुकृति थी, कुछ आपका अच्छा काम था, भगवान जी ने आप पर कृपा की, और भगवान जी ने आपको दे दिया, आर्थिक लाभ प्रदान किया, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो आपकी अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होना चाहिए, आपके निजी इंद्रिय भोग हेतु नहीं होना चाहिए, भगवान जी की सेवा में आपको अपना धन लगाना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि मतलब जितना आपने कमाया कि सारा का सारा लगा दो, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं। किसी ने बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, किसी ने मम्मा पापा की दुआई लेनी है ना, किसी ने अपनी एजुकेशन पे लगाना है, किसी ने घर परिवार पालना है, बड़ी बड़ी सबकी सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। किसी को अपनी हायर एजुकेशन के लिए लगाना है, किसी को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो वो तो ठीक है, ओके है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो हमको भगवान जी की सेवा में भी लगाना चाहिए। और भगवान जी जो है ना, देखो वो कभी भी ये नहीं देखते कि इसके पास इतना सारा है तो इसने मेरे को इतना सा दिया। हालांकि जो हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो बताया जाता है कि आपको दान भी अगर करना है ना, अगर आपको भगवान जी के लिए कोई चीज भी लानी है ना, भक्ति के लिए, कि मतलब आपको लगता है कि अपने लिए कपड़े खरीदे, हम भगवान के लिए भी पहले लें, आपने भगवान के लिए भी खरीदे हैं, तो ये नहीं है कि अपने लिए आप ले रहे हो, शॉपिंग मॉल से 2-3 हज़ार रुपए की एक शर्ट ले ली या एक सूट खरीद लिया, और भगवान जी की बारी आई तो सोचे यार भगवान जी ने कहाँ ही जाना होता है, मुझे जाना होता है ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, मेरे को कपड़ा चाहिए, ट्यूशन जाना है मैंने, म्यूजिक सीखने जाना है मैंने, भगवान ने तो एक ही जगह रहना है ना, अपने मंदिर के अंदर मूर्ति बन के, एक ही जगह बैठना है। तो इनको
छोटी मोटी फ्रॉक भी इनके लिए काफी है, तो लड्डू गोपाल के लिए हम ले आएंगे 25 रुपीज वाली फ्रॉक। अपने लिए हमने खरीदा 3,000 रुपए का सूट। तो आपने, जब आपके पास सामर्थ्य है, जब आपके पास ताकत है, जब आपके पास आप ज्यादा मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो, है ना, अगर आप अपने लिए 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद सकते हो, तो भगवान जी के लिए भी आपको कोई 5-7 हजार रुपए का खरीदना, या चलो 500 रुपया मान लो, चलो 500 रुपए की कोई चीज खरीदनी, आपको उसमें कष्ट नहीं होना चाहिए। तो जो भगवान है वो भगवान जो है भक्त का भाव देखते हैं, वो पैसा कीमत नहीं देखते। ये भौतिक संसार में चीजें देखी जाती हैं, ये उधर नहीं देखी जाती हैं, मतलब भगवान की नजर में ये नहीं देखा जाता। एक बारी मैं आपको सुनाती हूँ एक चीज। एक जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी, मेरे शिक्षक गुरु ने मुझे ये सुनाया था कि जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन टेम्पल वाले निकाल रहे थे। तो वहां पर गांव से निकल रही थी यात्रा, तो एक बूढ़ी माता जी आती, बहुत वृद्ध माता जी थी। उन्होंने रोका, मतलब रुको रुको रुको। तो रुके वो लोग, तो उसने अपनी जो होती है ना, जैसे दुपट्टा हो गया, या साड़ी का जो पल्लू सॉर्ट ऑफ होता है जिसमें गांठ बांधते हैं, पैसे पूसे रखती हैं जैसे, है ना लेडीज, उन्होंने वैसे करके वहां पे पैसे रखे हुए थे। और पता है कितने पैसे दिए? 50 पैसा, यानी कि 8 आने दिए। 1 रुपी भी नहीं दिया, 8 आने दिए। और मेरे शिक्षा गुरु के हाथ में दिए, उन्होंने लिए और उन्होंने भगवान जी के चरणों में दे दिए। तो उन्होंने हमको ये चीज सिखाई थी कि कभी भी ये सब मत समझना कि जो भगवान जी ने जिसको 5 लाख रुपया दे दिया ना, वो भगवान का फेवरेट भक्त हो जाएगा। और जिसने भगवान जी को 50 पैसा दिया, वो भगवान का फेवरेट भक्त नहीं होगा। उसकी अपनी श्रद्धा है, अपना उसका बजट है, जितना उसके पास था उसने दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि उसने भगवान जी की सेवा में पैसे दिए। तो हमें भी ऐसे ही चीजें करनी है कि भगवान की सेवा में हमें लगाना है। बट हाँ, अपना सामर्थ्य देखते हुए लगाना है। अगर आप अपने लिए ज्यादा बढ़िया चीजें खरीद सकते हो, तो ये नहीं है कि भगवान जी के लिए बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल ऐसे ही खरीदो जो एक धोने में कपड़ा धोया तो खराब हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यद्यपि परम सत्य एक है, भिन्न भिन्न अध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा की हुई है बहुत बार, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में की हुई है, ठीक है, भगवत गीता में की हुई है, कि 3 तरह के स्तर होते हैं भगवान जी को जानने का। एक होता है ब्रह्म, एक होता है परमात्मा, तीसरा होता है भगवान, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण पे भी जब हम पढ़ रहे थे पिछले साल भी, मैंने वहां पर भी पढ़ाया था, और रिसेंटली भी मैंने करवाया। ये इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो कोई भगवान जी को निराकार ब्रह्म के रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा के रूप में देखता है, और कोई परम सुंदर, थैंक यू माता जी, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में देखता है। शास्त्रों में इन तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना है। और इसीलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि एक अविचल मन से सतत उनके बारे में श्रवण करे। किसको माता जी एक्सप्लेन करूं? माता जी, इसके बारे में ऑलरेडी बताया। भगवान जी को जानने के ना 3 तरीके हैं, 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना लेवल है, जैसे हर एक बच्चे का अपना लेवल है ना। जैसे आप मान लो कि कोई बच्चा नर्सरी क्लास का है, उसको मैं बोल दूं सीधा, आप नर्सरी क्लास के बच्चे को मैं बोलूं ग्रेजुएशन का कुछ सिखाऊं, उसकी समझ में नहीं आएगा ना, उसका लेवल नहीं है ना, उसका लेवल नहीं है वो। ऐसे ही भगवान जी को जानने के तरह के आ, 3 तरह के तरीके हैं। इस तरह से माता जी आपको अनम्यूट कर दूंगी, तो आप जैसे मैसेजेस कर रहे हैं, वो बीच बीच में बार बार बोलते रहेंगे, तो फिर वो क्लास भी पूरा डिस्टरबेंस होगा। आप श्रवण करो और कोशिश करो कि मैसेज भी कम करो। जो बहुत जरूरी आपको लगता है वहीं पे करो, ऐसे माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है माता जी। तो वैसे मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, जो आपको लगेगा बिल्कुल बहुत जरूरी है, तो फिर वहां पे आप प्लीज बीच में बोलना। बट ऐसे ऐसे मत बोलना, ऐसे रिकॉर्डिंग पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। कुछ ऑफलाइन श्रोता होते हैं जो सुनते हैं, फिर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे मैं समझा रही हूँ, जो आपने बोल दिया मेरे को लेवल के बारे में बता दो। यहाँ पर 3 स्तर के बारे में बताया, एक ब्रह्मा, ब्रह्म, एक परमात्मा, एक होता है भगवान। ब्रह्म का मतलब हो गया कि जैसे जो भगवान जी को उनकी आध्यात्मिक जो ज्योति होती है ना, उससे भगवान जी को पहचानते हैं, कि जैसे निराकार ब्रह्म, भगवान जी का जो आध्यात्मिक प्रकाश है, उसमें उसकी पढ़ाई, ठीक है, वो उतना ही जानते हैं भगवान को। थोड़े से हायर लेवल वाले होते हैं, वो भगवान जी को परमात्मा के रूप में जानते हैं। और परमात्मा के रूप में जो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, हमने पढ़ा भी है, भगवत गीता में भी पढ़ा है, बार बार हम पढ़ते हैं, रोज मॉर्निंग क्लास में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं आप लोग। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया था, जब आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आत्मा कहाँ पे रहती है, परमात्मा कहाँ पे रहते हैं,
मनुष्य के हृदय में रहते हैं, मतलब हर जीवात्मा के, केवल मनुष्य की बात नहीं होगी, हर जीवात्मा के हृदय में भगवान रहते हैं। और जो परमात्मा के रूप में वास करते हैं वो चतुर्भुज के रूप में वास करते हैं, और वो खड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों की श्रद्धा होती है कि हाँ परमात्मा है, आत्मा है तो परमात्मा भी है इसमें। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, परमात्मा है तो मतलब कि जो भी है इस शक्ति है, इसको चलाने वाला कोई मालिक है, भगवान की मर्जी के बिना कोई सृष्टि नहीं हिलती, पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान ही सब कुछ चलाने वाले हैं, तो भगवान है। तो उनकी आस्था जो होती है वो भगवान में होती है। बात एक ही है, बात एक ही है। जैसे एक सूरज है, कोई सूरज की किरणों की पढ़ाई करेगा तो उसको लगेगा हाँ किरणें हैं, किरणें ही सूरज हैं, लेकिन किरणें सूरज नहीं है ना माता जी। किरणें क्या है, सिर्फ सूरज की रेज है, सन रेज। उससे रोशनी आ रही है, धूप मिल रही है, हमने कुछ रख दिया, कपड़े धोकर रखे हैं बाहर, वो सूख रहे हैं, किरणों से सूख रहे हैं। लेकिन हम बोले कि सूरज हमारे घर के अंदर आ गया, तो सूरज तो घर के अंदर नहीं ना आ गया। सूरज घर के अंदर आएगा तो पूरा घर ही जल जाएगा, और घर के साथ साथ जुड़े हुए जो घर होंगे वो भी जल जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही है कि मतलब कि सूर्य, जैसे सूर्य लोक की स्टडी करना, कोई किरणों की स्टडी कर रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ एक सूर्य जो है एक लोक है, और कोई उसके अंदर और जगह घुस जाए। नहीं, सूर्य लोक है, वहां पे सूर्य देवता भी रहते हैं, वहां पे लोग भी हैं, वो तो रथ के ऊपर बैठते हैं, मैंने देखा इस तरह से। तो ऐसी ऐसे ही भगवान जी भी हैं, भगवान। तो ये तीन तरह के तरीके होते हैं। ठीक है। कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा के रूप में परम सुंदर भगवान जी को देखता है। तो इन स्तरों का, तीनों स्तरों का उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है माता जी, जैसे आप छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस कर रही है ना, तो प्लीज आप श्रीमद् भगवत गीता की जो क्लास होती है मॉर्निंग में 6:45 बजे, आप उसमें आइए। ठीक है, आप उसमें भी आइए, इसमें भी आइए, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिकॉज देखो यहाँ पे मैक्सिमम श्रोता जो है ना, मॉर्निंग क्लास वाले भी हैं बच्चे। तो अगर मैं सुबह वाली चीज भी यहाँ पे रिपीट करनी है, तो फिर मुझे ये नया क्लास रखने का कोई फायदा नहीं ना होगा, मतलब कि क्योंकि आपका क्या है कि आप, शायद हो सकता है कि आप आज पहली बार जुड़े हैं, हो सकता है ना। तो आप ऐसा कीजिए, मॉर्निंग में जो बैच चलता है ना 6:30 6:45 बजे, आप उसमें भी आइए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मॉर्निंग में बहुत डीप वे में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ये केवल बुक रीडिंग की क्लास है। ठीक है, ये पूरा एक मुझे इमरजेंसी होती है, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में नहीं आ पाती हूँ। ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं। तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, परम भगवान जी को प्रसन्न करना। जैसे कि मॉर्निंग में भी हमने पढ़ा था कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा। तो भगवान जो है वो परम भोक्ता है। तो हमारा काम, जीवर सब रूप में कृष्णेर नित्य दास, हमको भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना है भगवान जी की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। तो हमारा जिंदगी का जो मकसद है, लक्ष्य है, वो यही है, सर्वोच्च लक्ष्य, परम लक्ष्य हमारा। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा लक्ष्य, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जिसको आपने देनी है, वो भगवान जी की प्रसन्नता के लिए देनी है। ऐसे कुछ भी जो हिंदन, पता नहीं माता जी आप क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। ठीक है, आप बाद में प्राइवेट मैसेज कर लेना, हिंदर नहीं पता लगा मेरे को। तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना, इसीलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि एक अविचल मन से सतत उनके बारे में श्रवण करें। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, बिना किसी रुकावट के, लगातार भगवान जी के पवित्र नामों का जप करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में बोलना। ठीक है। अपनी इंद्रियों को, हाथों को, पैरों को, आंखों को, कान को, नाक को, गरम कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सबको, पूरी की पूरी सेंसेस को लगा देना, मन बुद्धि अहंकार समेत, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये हमारी जिंदगी का परम लक्ष्य है, भगवान को प्रसन्न करना। और इसीलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अविचल मन से सतत उनके बारे में श्रवण करें। सतत मतलब कॉन्टिन्यूसली, बिना किसी रुकावट के उनका गुणगान करें, उनका स्मरण करें, उनकी पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठ काट देते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, जो कृष्ण भगवान जी का जो भक्त है और जो लगातार कर रहा है, श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है निरंतर बिना रुके, तो स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठ को काट देते हैं। अगर आप लगातार बिना रुके टुके भगवान जी के पवित्र नामों का जप करते हो, श्रवण करते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, चर्चा करते हो, कथाएं करते हो, सेवा करते हो, तो क्या होगा, कर्म बंधन की जटिल गांठ कट जाएगी। कौन काटेगा, भगवान जी का पवित्र नाम, भगवान जी का स्मरण जो है वो काट देगा, भगवान कृष्ण काट देंगे। फिर ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यान पूर्वक इस कृष्ण की कथा को नहीं सुनना चाहेगा। तो यहाँ पर हम हमें एक तरह का अलर्ट भी किया जा रहा है कि देखो कि क्या फायदा है सुनने का, कि कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे आप लोग। और फिर तब भी अगर आप अच्छे से श्रवण नहीं करोगे तो फिर आप क्या हो, यहाँ पे तो लिखा है, फिर कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यान से नहीं सुनेगा कृष्ण कथा को। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, या अगर मैं ध्यान से नहीं बोल रही हूँ, या ध्यान से नहीं
मैं भी ध्यान से श्रवण नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं भी बेवकूफ हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान नहीं कहलाई जाऊंगी। तो बुद्धिमता किसमें है? बुद्धिमता इसी में है कि हम कृष्ण कथा का श्रवण बहुत 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 ध्यान पूर्वक करें। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा जन्म लेती है। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से, अब यहाँ पे हमें एक तरीका भी बताया जा रहा है कि कैसे हम ऐसे, मतलब कि होता तो है, अब देखो जैसे ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, कितने चैनल में कितने लोग हैं, है ना, अलग अलग जगह पे पोस्ट किया, कितने लोग आए हैं सुनने के लिए, 20-21, बाकी कहाँ पे हैं? क्या उनको नहीं पता था कि 1 बजे क्लास शुरू होगी? मालूम था। लेकिन कई बार होता है, पता भी है भी है, दिमाग से निकल गया, भूल गया, फिर कहेंगे हम आना चाहते थे, शायद भगवान की मर्जी थी, हमें लाया नहीं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या एक भगवान तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपका मेरे बारे में श्रवण करने का मन करेगा, उत्कुंठा कैसे जन्म लेगी। भगवान कह रहे हैं शुद्ध भक्तों की सेवा करोगे ना, तो हमें क्या करना है? वैष्णवों की सेवा करनी है, अपने गुरु महाराज की सेवा करनी है, अपने सीनियर डिवोटीज की सेवा करनी है, अपने शिक्षक गुरु की सेवा करनी है। वो भी डिपेंड करता है, अगर आप दीक्षित हैं तो गुरु महाराज की सेवा करो, कृष्ण भगवान की सेवा करो, ठीक है। अगर आप अभी नॉन दीक्षित हैं, अब जो आपको यहाँ तक पहुंचा कर लाए हैं, जो जिन्होंने आपको यहाँ तक लाया है, जो आपके श्रवण गुरु हैं, जो आपके शिक्षा गुरु, आप उनकी सेवा कर सकते हैं, वाणी के माध्यम से कर सकते हैं, हीरिंग के माध्यम से कर सकते हैं कि सुनो। तो उससे क्या होगा? सेवा करने से आपके मन में कृष्ण भगवान जी के बारे में हम जाने सुने, इस चीज, ये चीज जो है ये प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। और जब व्यक्ति गंभीरता पूर्वक श्रवण करने लगता है तो उसके दिल में, हृदय में विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं, ठीक है। तो जब क्या करना होगा, अगर हम सीरियस होकर सुनेंगे ना, श्रवण करेंगे ना, भगवान जी के बारे में हो रहा है, ये क्लास जो है बाद 1 से लेके 2 बजे तक लगेगी, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ के श्रवण करूंगी, अच्छे से मैंने सुनूंगा भगवान के बारे में। तो क्या होगा, हमारे जिंदगी में, हमारे दिल में जो परमात्मा रूपी भगवान बैठे हैं, यानी कि भगवान जो बैठे हैं परमात्मा रूप में, हर व्यक्ति के, हर जीव आत्मा के दिल में बैठे हैं, जो उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं, भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। इसीलिए कृष्ण कथा को श्रवण को सर्वोच्च, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा पुण्य कार्य स्वीकार किया गया है। कि अगर आपको लगता है ना कि सबसे बड़ा कोई पुण्य मैं कर लूं, सबसे अच्छा काम जिंदगी का कुछ कर लूं, तो वो केवल कृष्ण भगवान जी के बारे में श्रवण करके पॉसिबल है, श्रवण करके। तो सुबह भी जो आपको श्लोक दिया था लर्न करने के लिए, श्रीमद सॉरी भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का, नेक्टर ऑफ डिवोशन का, खंड 1 का, अध्याय 1 का, श्लोक संख्या 12। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये बेसिकली क्या है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, जो आपको मॉर्निंग में बताया था ना, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है ये। इसमें बताया जा रहा है कि मतलब क्या होता है भक्ति का? मतलब है कि हम अपनी सारी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा दे, जो कि ऋषि के न ऋषिकेश सभी इंद्रियों के स्वामी है, सभी जीवात्माओं के इंद्रियों के स्वामी है, सिर्फ मेरे ही नहीं है, सिर्फ आपके नहीं है, हर एक के से वो स्वामी वही है, भगवान जी। तो जब जीवात्मा जो है परम कृष्ण की सेवा करती है, तो 2 तरह की चीजें हो जाती हैं हमारे साथ, ठीक है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करोगे तो 2 तरह के चमत्कार होंगे हमारे साथ। क्या होगा? पहला चमत्कार आपके साथ ये होगा कि हम लोग जो है ना, आप, मैं, हम सभी तरह की भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे। कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, वगैरह वगैरह, फलां फलां डिंग डिंग, ठीक है। वो सभी उन तरह की भौतिक उपाधियों से हम मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा गौण प्रभाव क्या पड़ेगा? मतलब गौण का मतलब होता है प्राइमरी, सेकेंडरी तो बहुत सारे अनगिनत लाभ हैं भागवतम पुराण सुनने के, कृष्ण भगवान के बारे में श्रवण करने के, उसके तो उनका अनकाउंटेबल क्या बोलेंगे, बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 2 तरह के आपको प्राइमरी फायदे मिलेंगे। एक तो आप सभी तरह की जो भौतिक उपाधियां, इससे आप मुक्त हो जाओगे। तो अगर हम सारे, अगर मैं बोल दूं कि मैं आर्मी ऑफिसर थी, आर्मी ऑफिसर हूं, तो मैं भूल जाऊं कि मतलब मैं आर्मी ऑफिसर हूं, तो फिर मुझे कुछ तो मेरी औकात होनी चाहिए, कुछ तो मेरी हैसियत, कुछ तो मेरा अस्तित्व होना चाहिए कि भाई मैं हूं कौन, मैं हूं क्या। तो मैं कौन हूँ? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं जीवात्मा और भगवान परमात्मा है। दूसरी चीज मेरे को ये समझ में आनी चाहिए, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, कि मैं जो हूँ कृष्ण भगवान जी की दासी और नित्य दास हूँ, शुरू से ही दासी हूँ, आज की नहीं हूँ, शुरू से ही दासी हूँ। जब हम ये चीज समझ लेंगे तब हम कृष्ण भगवान जी की सेवा कर पाएंगे, उनके बारे में हम। अब सेवा भी हम कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ा हम किसी की सेवा कर लेंगे,
सेवा भी ऐसे नहीं होगी ना। सेवा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेवा करने के लिए हमको भगवान जी से प्रेम पहले उत्पन्न होगा। तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? प्रेम कानों से उत्पन्न होगा। अगर आपको भगवान जी के बारे में जानना है, जैसे भगवान जी की कथा सुननी है, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा ना कि भगवान कितने ज्यादा महान है, तब तक हमारे मुंह से कृष्ण का नाम नहीं निकलेगा। आप चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग में मन नहीं लगता, क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि आपने लीलाओं के बारे में आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कृष्ण क्या है, कितने ज्यादा महान है, आपको वो नहीं अभी तक क्लियर हुआ है। और जब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा, हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम नहीं कर सकते तो सेवा कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं ना सकते। हमें क्वालिटीज पहले पता होंगी भगवान जी की, यार भगवान इतने महान है। अच्छा, भगवान जी ने इतनी छोटी सी, मतलब भगवान जी जस्ट ऐसे थे, यमुना पार जब कर रहे थे, यमुना ऐसे उफान भर रही थी, इतना पानी था, भगवान ने खाली पांव का अंगूठा लगाया, यमुना नीचे बैठ गई। अच्छा, ओ अच्छा, पूतना का वध भगवान जी ने किया, उसको माँ का दर्जा भी दे दिया और उसका उद्धार भी कर दिया। वो तो मार के आई थी। मुझे कोई मर्डर करने के लिए आएगा तो मैं तो चीर डालूं इंसान को। तो भगवान इतने महान है। पता भी है जहरीला दूध पिलाने के लिए आई थी, फिर भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अच्छा, हिरण्यकशिपु, उसका भी उद्धार कर दिया, वो तो कितना गंदा था। हो भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा। भाई इतने दिन रात भगवान खड़े रहे, इतने महान। जब तक हम ये चीजों को नहीं जानेंगे, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, हमारे रोंगटे नहीं खड़े होंगे उनके बारे में श्रवण करके, तब तक मतलब हमें कहाँ से पता लगेगा, हमारा कहाँ से दिल करेगा कि हम उनके उनके बारे में उनकी सेवा करें? सेवा तो हम कर ही नहीं सकते। सेवा करने का मन तभी करेगा ना जब तक हमें उनकी क्वालिटीज के बारे में पता लगेगा कि कितने महान हैं हमारे भगवान। तो हम क्या, दूसरा दूसरा फायदा क्या होगा? जब भक्त की सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाती है ना, तो हमारी इंद्रियां केवल लगे रहने मात्र से ही शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इस चीज को अब दोबारा आपको होमवर्क दिया जा रहा है। मॉर्निंग वाले बच्चे अगर यहाँ बैठे हैं तो उनको कल लर्न करके आना है पक्का से। ठीक है, ये वाला श्लोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हृदय में व्याप्त समस्त अनर्थ और अभद्र नष्ट हो जाते हैं, तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का भी जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो कैसे होगा? भागवत की सेवा करने से ही हो जाएगा। भागवत की सेवा कैसे होगी? भागवत महापुराण की सेवा, आई मीन, ठीक है, भागवत मतलब भागवतम महापुराण की सेवा। अभी जैसे कई बार क्या होता है, 2-4 दिन पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी क्लास में। आई थिंक आपकी क्लास में नहीं दी थी, दूसरी किसी क्लास में दी थी। तो उसमें मैंने क्या बता रही थी कि कुछ लोग होते हैं, जैसे बताया जाता है ना, ग्रंथों की सेवा करनी है, जैसे नित्यम भागवतम सेवया। तो नित्य भागवत सेवा कैसे होगी? लोग सोचते हैं कि भागवत महापुराण ले आओ, भगवत गीता अपने घर में लाओ और मंदिर में लाल चुन्नी में, लाल कपड़े में, दुपट्टे में लपेट कर रख दो और उसको धूप अगरबत्ती दिखाते रहो जब जब आप जोत बत्ती करो। बट ये सेवा नहीं है वास्तविक। ग्रंथों की वास्तविक सेवा क्या होती है? उसको खोलना, उसको पढ़ना, ये सेवा है। और जब आप उसको पढ़ोगे तब आपके दिल में जितने भी कल्मश हैं, समस्त अनर्थ, जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी अभद्र हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तब भगवान की प्रेममयी सेवा एक अटल सत्य बनकर वहां स्थापित हो जाती है। वहां सत्य, सॉरी, उस समय काम और लोभ जैसे रजो तथा तमोगुण के प्रभाव हृदय से निकल जाते हैं। व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक पूर्वक शुद्ध सतोगुण के स्तर पर स्थित हो जाता है। उस दिव्य स्थिति में भगवान उस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवत विषयक ज्ञान प्रस्फुटित होता है और वह समस्त प्रकार के संसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। तो जो श्लोक मैंने आपको भी सुनाया ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये उसी का एक तरह का खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब वही बात है कि इंसान को क्या चाहिए, मनुष्य को चाहिए समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाए। कृष्ण भावरामित द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से उसको शुद्ध हो जाना चाहिए। उसको अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए कि मैं भगवान जी की दासी हूँ, ताकि वो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों कि वो संतुष्ट करने में, जो कि सभी की इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा में लगा सके। तो यही है एक तरह का बताया जा रहा है यहाँ पे। उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप और तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता है। वही चीज यहाँ वापिस लिखी गई है। इसीलिए अनादि काल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। अनादिकाल, अनादिकाल मतलब कि शुरू से, इतना शुरू से कि कब शुरू हुआ वो भी नहीं पता है।
अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारणम कारणम। इसीलिए अनादिकाल से महान भक्तों ने, जो भी भगवान जी के महान भक्त हुए हैं, उन्होंने खुद को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के लिए समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। यद्यपि ऐसे भक्त अन्य सब देवी देवताओं जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वो ऐसे किसी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के भीतर हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी, यहाँ पे जो नाम बताए हैं, ये जैसा कि हम जानते हैं, किसी का काम है सृष्टि का सृजन करना, संहार करना और मेंटेन करके रखना। ठीक है। बट यहाँ पर देखो नाम किनका लिया है, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का काम क्या है, उनको संरचना का काम दिया है, क्रिएटिविटी का। शिव जी का काम दिया संहार करने का, दुर्गा देवी का काम दिया दंड टाइप देने का। ठीक है। इनका हमें पूरा सम्मान करना है। ये नहीं है कि हम शिव जी का सम्मान ना करें, क्यों, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी का नहीं, क्यों, ये कोई भगवान थोड़ी ना है, इन्होंने तो खुद शिव जी उनकी तपस्या की थी। दुर्गा माता की, ये तो माता है, ये कोई भगवान थोड़ी ना है, ऐसा नहीं करना है। हमें सम्मान पूरा देना है इनको। लेकिन हमने ऐसी किसी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करना जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के भीतर है। मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। अब इसके बड़े सारे देखो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, बट ज्यादा लंबा चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि देखो आपने दामोदर लीला भी पढ़ी थी, है ना। दामोदर लीला का पूरा सेशन चला था, कितने दिनों तक चलता रहा था उसमें। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी की, शिव जी की, दुर्गा देवी की, या क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए, और पूजा किसकी करनी चाहिए, केवल और केवल हमें कृष्ण भगवान की करनी चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान की करो, कृष्ण भगवान की करो, राम भगवान की करो। क्योंकि ब्रह्मा जी की जो पूजा है वो आ, हिरण्यकशिपु ने की थी 36,500 सालों तक। उसके बाद भी जो उसकी बुद्धि थी ना, वो शुद्ध नहीं हो पाई थी। उनका दिमाग, उनका जो वो क्लीन नहीं हो पाए थे। उनकी सोच क्या थी, कैसे मारे नारायण को, कैसे मारे, कहाँ मिलेगा ये नारायण, कहाँ, कैसे मारूं, कैसे मारूं, उसकी सोच भी यही थी। शिव जी का नाम यहाँ पे लिखा है। शिव जी की देखो पूजा जो है वो रावण ने की। रावण कितना महान भक्त था, शिव तांडव स्तोत्र जैसी रचना की। ठीक है, कहीं पूरे के पूरे चारों के चारों वेदों का अध्ययन पठन किया। ब्राह्मण था, हाफ ब्राह्मण था, हाफ राक्षस था। मम्मा उसकी राक्षसनी थी, पापा उसके ब्राह्मण थे, तो इसलिए में वो आधा राक्षस आधा मनुष्य कह लें आप, वो था। ठीक है। तो इतना ज्यादा नॉलेजेबल होने के बावजूद, और शिव जी का इतना महान भक्त था वो, कि शिव जी को एक दिन घर से उठाकर ही ले गए, मतलब कैलाश पर्वत उठाने चला गया था कि अपना फैमिली समेत मेरे घर पर आकर रहो। ठीक है। और दूसरा, शिव जी को 10 बारी सिर उसने चढ़ा दिए थे, अपने गर्दन सिर जो थी चढ़ाकर, क्या बोलेंगे, भेंट स्वरूप चढ़ा दिया था कि आप इसको लो। शिव जी इतने ज्यादा खुश हो गए थे उससे, इतने ज्यादा प्रसन्न थे। लेकिन फिर भी उसकी जो बुद्धि थी वो शुद्ध नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि वो आ, राम भगवान की पूजा करता, विष्णु की करता, कृष्ण भगवान की करता, तो होता ना शुद्ध। तो उसकी जो शुद्धि नहीं हो पाई थी, और उसका सोच क्या थी कि उसने राम भगवान जी की धर्म पत्नी ही चोरी कर ली, सीता मैया का अपहरण ही कर लिया। और क्या चाहता था, राम भगवान दुश्मन है, राम भगवान को मारूंगा, राम भगवान की जो सेना है, जो हनुमान की जो जितने भी ये वानर आए हैं इनको मारूंगा, ठीक है, लक्ष्मण को मार, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। इस तरह से उसकी बुद्धि थी, तो वो साफ नहीं ना हो पाया। तभी करके बताया जाता है कि देवी देवताओं की पूजा उस वे में नहीं करना है। जब इतने इतने सालों तक इन लोगों ने तपस्या कर ली, और इनकी ये क्लीन नहीं हो पाए, शुद्ध नहीं हो पाए, तो फिर हम कहाँ से होंगे। हम तो, हमारी तो औकात ही क्या है, हैसियत ही क्या है। दुर्गा देवी की जो पूजा है वो देखो कंस मामा ने की थी, कृष्ण भगवान जी के जो मामू है कंस, उसने की थी। बड़े सालों तक की, बड़े सालों तक की, लेकिन उसकी बुद्धि भी कैसी थी, कहाँ मिलेगा कृष्ण, कैसे मारूं कृष्ण को, क्या क्या नहीं किया उसने। कभी एक राक्षस भेज रहा है, कभी दूसरा राक्षस भेज रहा है। अपनी खुद की बहन के जो 8वां बच्चा, जब पता लगा, भविष्यवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र जो होगा वो तेरी मृत्यु का कारण होगा, तो उसने 7 निर्दोष बच्चों को ऐसे ही मार दिया, ये सोचकर कि 8वां तो कोई भी हो सकता है, क्या पता 8वां पहले से हो, 8वां सेंटर से निकले, 8वां एंड वाला हो। तो उसने सारे के सारे बच्चों को मारा। और सोच क्या थी, कृष्ण को मारूंगा, कृष्ण को मारूंगा, कृष्ण को मारूंगा। तो जब हम भी अगर शिव जी की पूजा करें, दुर्गा देवी की पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें, तो हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। हम अगर तमोगुण में है ना, हम तमोगुण के तमोगुण में ही बने रहेंगे। ठीक है। अगर हम रजो में, तो रजो में ही बने रहेंगे। सत्तो में है तो सत्तोगुण बुरा नहीं है, सत्तोगुण गुड है, अच्छा है, लेकिन हमको कहाँ जाना है, शुद्ध सत्व तक जाना है।
तो शुद्ध सत्व तक वही व्यक्ति जा पाएगा जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठेगा। अदरवाइज सतो रजो तमो में ही हम रहेंगे, तो फिर अगर इन्हीं की पूजा करेंगे तो बुद्धि हमारी भी, जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए बता दिए आपको, उनकी तरह हम भी ही बने रहेंगे। हमारे अंदर कोई चेंज नहीं होगी, तो हम भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम वापस गोते यहीं पर खाते रहेंगे, इधर ही डुबकियां मारते रहेंगे, वापस इधर आगे घूम फिर के फिर आगे, फिर ऊपर चले गए फिर नर्क भोगा, फिर इधर आके नर्क भोगा, फिर मर गए फिर आगे। तो वही जो सर्कस वाला झूला जो बोला जाता है आपको एग्जाम्पल में, वैसे ही घूम घूम गोल 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 84 लाख योनियां, जन्म जन्म मृत्यु व्याधि, उसी में हम फिरते रहेंगे। ठीक है। तो मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्वों की ही उपासना करनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञों, योग और तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो कि मॉर्निंग में हमने श्लोक चर्चा की थी, पढ़ा था ना मॉर्निंग में, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान के राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म जैसे नाना अवतार हैं, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के अंशांश हैं। दूसरे शब्दों में भगवान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहलाने योग्य है। तो ये श्रीमद् भागवतम महापुराण की का हम कथा रूप पढ़ रहे हैं। और ये श्लोक जो है यहाँ पे उसको खोल के लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले कैंटो के 3रे अध्याय का 28वें नंबर का श्लोक है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी जो भी है वो उनके अवतार हैं, या फिर अवतार के अवतार हैं, या अवतार के अवतार के अवतार के अवतार के अवतार के अवतार हैं। बट अगर आप बोलोगे किसको भगवान कहना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन कहलाया जाएगा, केवल श्री कृष्ण, यहाँ लिखा है दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, एकमात्र, ओनली भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने के योग्य हैं। बाकी सब जो है, नो डाउट, वो भी है, राम भी है, नरसिंह भी है, वरा भी है, मत्स्य भी है, कूर्म भी है, ऐसे अनेक नाना अवतार डिफरेंट डिफरेंट है। बट वो कौन है, कृष्ण भगवान जी के अंश है, या फिर उनके अंश के अंश के अंश के अंश अंश, इस तरह से। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वही भगवान है, हमें उन्हीं की पूजा करनी है, उन्हीं का नाम लेना है, उन्हीं की आराधना करनी है। और कोशिश ये करनी है कि हम भी अनन्य भक्ति करें भगवान की। अनन्य का मतलब होता है जो किसी अनन्य, किसी अन्य के पास नहीं जाएगा, किसी अन्य के पास नहीं जाएगा। ये नहीं है कि आज आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, तो आपको अचानक से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। तो किसी ने बोला हाय यार तेरा एक्सीडेंट हो गया, हाँ यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, देखना मुझे तेरे ऊपर ना ग्रह है यार, जा शनि शनिवार है ना, शनि देवता का बार आएगा, तो शनि देवता के व्रत रख लेना, तू शनि देवता को तेल चढ़ाया कर जाकर। ठीक है। तू ऐसे ऐसे करना, तू ठीक हो जाएगा। क्या तेरी शादी नहीं हो रही अभी तक, आए हाय, 16 सोमवार के व्रत रखना, देखना तुझे कितनी अच्छी पत्नी मिलेगी। ओ तू बे औलाद रह गया है, तू आम के पेड़ लगाना, देखना तुझे लड़के ही लड़के पैदा होंगे। इस तरह से, तेरे पास पैसों की कमी है, तू कुबेर की पूजा करना, इस तरह से तुझे मिलेगा। अच्छा, तेरे से कोई लड़की नहीं पड़ती, तेरे को शादी के लिए कोई भी नहीं मिल रहा, तू कामदेव की पूजा करना, कामदेव को रेड रोज जाके चढ़ा कर आना, देखना तेरे को इतनी लड़कियां, तेरी जिंदगी में लड़कियां खुद तेरे पास आ जाएंगी। तो इस तरह से जो चीजें हैं सारी की सारी क्या है, ये हमें भौतिक सुख देते हैं, और ये क्षणिक होते हैं। भगवान गीता में बताते हैं ना, 9th अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये क्षणिक सुख देते हैं ये चीजें। ये प्यन्न देवता है ना, ये बड़ा श्लोक आता है 9th अध्याय परम गुह्य ज्ञान में, कि मिल जाता है। आप देवी देवताओं के शरण में जाओगे, वो चीजें आपको मिल जाएंगी, ये नहीं है कि वो नहीं देंगे, दे देंगे और जल्दी दे देंगे। और भगवान भी सोचते हैं यार खलासी मुको, मेरे मेरे पीछे लगा हुआ था, भक्ति चाहिए भक्ति चाहिए भक्ति चाहिए, मैं क्यों दूं भाई भक्ति। भगवान देखो, भक्ति तेरे सामने, सिंधु में हमने पढ़ा था, भगवान सब कुछ आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं आसानी से देते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति भगवान जब देते हैं ना, तो फिर भगवान अपने अपने ही भक्त के कीर्तदास बन जाते हैं। तो किसका मन करेगा कि हम गुलामी करें किसी की, किसी का भी मन नहीं करेगा ना। अब मैं यूं, मैं आजाद घूमना चाहती हूँ, एक पैरट भी होगा, कबूतर भी होगा ना, वो भी चाहेगा, परिंदा, की मैं आसमान की खुली हवा में आराम से घूमूं, उड़ूं। उसको भी अगर आप पिंजरे में कैद करके रखोगे, चाहे आप उसको अच्छे अच्छे पकवान, देसी घी की चूरियां डालो मिट्ठू को, मिट्ठू का भी मन करेगा, एक दिन मौका लगेगा ना, देखना कैसे निकलूंगा, ऐसी उडारी मारूंगा ना, ऐसी उडारी मारूंगी ना, दौड़ जाऊंगा यहाँ से। तो जब एक बर्ड को पसंद नहीं है, कुत्ते को पसंद नहीं है कि उसको 24 घंटे बांध के रखा जाए, चिड़ियाघर में रहने वाले जानवर जो होते हैं, वो हम जाते हैं उनको बड़े खुशी से देखने के लिए, लेकिन वो हमको घूर घूर के देख रहे होते हैं कि यार क्या है यार, ये हमको देखने के लिए इधर आ रहे हैं, क्या है। वो किसी को भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं होता। हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को आजादी पसंद है। तो भगवान जी तो परम है, सुप्रीम है, उनको क्या आजादी पसंद नहीं है। ऑब्वियसली उनका तो, उनके तो जो पहला श्लोक है उसी में बताया जाता है
कि हम लोग जो है वो परतंत्र हैं, भगवान जो है वो स्वतंत्र हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। है ना? तो यहाँ पे भी हमने क्या शब्द सुना? स्वराट। स्वराट का मतलब ही क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी को ऊपर निर्भर नहीं करता। तो किसका मन करेगा किसी के अधीन हो जाना? तो वो तो भगवान है, उनका तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो अगर कोई देवी देवताओं के पास जाता है, भगवान कहते हैं उसकी श्रद्धा अगर उसमें है ना, तो वो उसमें ही लगा लगा के रखता हूँ उसको। और देवी देवता दे भी देते हैं फटाफट। लेकिन हाँ, नो डाउट, देवी देवता जो चीज देते हैं वो भगवान की सैंक्शन के बिना नहीं देते, अप्रूवल के बिना नहीं देते हैं। पहले भगवान जी के पास वो जाते हैं देवी देवता पर्टिकुलर, कि भाई ये आया है, ये मांग रहा है। भगवान अगर कहेंगे चल ठीक है दे दे, तो दे देते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं भस्मासुर का। भस्मासुर ने क्या किया? शिव जी भगवान की बड़ी तपस्या की, एक टांग के ऊपर खड़ा होकर, मतलब कि कठिन तपस्या जिसको आप मानोगे ना, कठिन तपस्या उस राक्षस ने कर ली, भस्मासुर ने। शिव जी जो थे प्रकट हो गए। अब शिव जी का नाम क्या? भोले भंडारी, आशुतोष, सबकी इच्छाओं को पूरे करने वाले, भोले भंडारी। मतलब इतने इनोसेंट, इतने भोले, जो मांग लो भाई दे दूंगा आपको, इतने ज्यादा शिव जी जो है खुले दिल के, देने वाले। अब वो जब प्रकट हुए, शिव जी ने बोला बच्चे मैं तेरे क्या बोलेंगे, भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, या तुम्हारी तपस्या से सॉरी बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? कहता है आप मुझे ये वरदान दो, जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी कहते ये क्या मांग रहा है? ये कैसे हो सकता है भाई? मैं जगत पिता हूँ, मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ? एक बच्चे का नुकसान करूं, एक बच्चे का लाभ कर दूं, ये तो गलत है, ये नहीं मैं दे सकता। कहता दे दो, नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा, अभी के अभी काट दूंगा, यहाँ पे मर जाऊंगा, खून निकाल दूंगा सारा का सारा, लोगों में बदनामी हो जाएगी आपकी। लोग सोचेंगे कि देखो शिव जी तो पहले तपस्या, कहते हैं कि प्रकट हुए शिव जी की, हाँ जो चाहिए बोलो मैं तुम्हें दूंगा, बाद में मुकर गए, आपका नाम खराब होगा। साथ में मैंने इतनी तपस्या की, मेरे को नहीं मिला, मैं मर जाऊंगा तो देखना क्या होगा। फिर शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं देता हूं तेरे को, जा तथास्तु। शिव जी ने दे दिया। अब उसकी बुद्धि देखो, इतनी फिर गई कि शिव जी की दुआ ले हो गया, शिव जी की मगर लग गया। जिसने दिया वरदान उसके पीछे हो गया, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं टेस्ट करके देखूंगा, आपके शिव जी आप ही के सिर पे हाथ रखकर देखूंगा कि आपने जो मेरे को ये वरदान दिया ना, ये चलने वाला भी है या ठरका दिया ऐसे ही मेरे को आपने ठग लिया जी। मैं पहले आप ही के सिर के ऊपर हाथ रखकर टेस्ट करूंगा। शिव जी जो थे वो दौड़ने लग गए, यार ये मेरे क्या भला मैंने अपने मगर लगा ली। शिव जी ने मन ही मन चिंतन किया, विष्णु भगवान का तो प्रकट होते हैं, तो फिर हम जानते हैं कि किस तरह से वो मोहिनी अवतार लाकर किस तरह से भस्मासुर को चालाकी से उसका डांस करते वक्त, नृत्य करते वक्त अपना हाथ ऐसे करके भगवान रखते हैं कि सिर के ऊपर एक हाथ और एक कमर के ऊपर, जैसे ठुमका मारते हैं। तो वो भी जो राक्षस होता है नकल उतारता है वो भी ऐसे करता है, तो उसका अपना ही हाथ जब अपने सिर के ऊपर पड़ता है तो वो जलकर भस्म हो जाता है। तो उसकी वजह से कितने इनोसेंट लोग जो होते हैं वो बच जाते हैं। तो देवी देवता मिनट नहीं लगाते हैं देने में, दे देते हैं, बट उनको ये नहीं सोचते कि आगे जाके ये जो मैं इसको चीज दूंगा वो उसके लिए जहर बनेगी या उसके लिए अमृत बनने वाली है। लेकिन भगवान जी जो है वो पहले हमें पक्का करते हैं। भगवान जी भले ही लेट दें, लेकिन जो भगवान देते हैं वो परमानेंट रहता है। जो देवी देवता देते हैं वो टेम्पररी चीजें मिलती हैं हमको। ठीक है, तो इन चीजों का हम हमें ध्यान रखना है, अनन्य भक्ति करनी है, भगवान श्री कृष्ण की करनी है। तो कल हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो मेरी मर्जी थी दो तीन को निपटाने की, बट अगर एक्सप्लेनेशन नहीं ना करती तो हो जाना था। ये एक्सप्लेन की वजह से थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया है। आल्दो ये बहुत इजी है, इसमें एक्सप्लेन करने की मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम बुक की तरह रीड करें वो इनफ है, क्योंकि 4 महीने में चतुर्मास में पूरा कंप्लीट करना है। तो आप लोग प्लीज मुझे थोड़ा सा सलाह दे दो, सभी लोग अनम्यूट कर रही हूँ मैं, कि सिर्फ बुक रीडिंग चलेगी या एक्सप्लेन करवाना है? बुक रीडिंग चलेगी माता जी, क्योंकि माता भगवत जी गीता बुक रीडिंग कर ऑलरेडी सुने दीजिए। हैं हम। है ना, बुक रीडिंग सही है ना? बुक रीडिंग हाँ, सही जी है। माता जी बुक जी। रीडिंग हाँ, क्योंकि सही है। देखो आसान है, बहुत आसान है। और मॉर्निंग में भी आप लोग क्लास में आ रहे हो, आप लोगों ने भगवत गीता अच्छे से पढ़ी हुई है, तो इसमें हम्म। कुछ ऐसा मुश्किल एज सच है नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टोरी के माध्यम से, जिस तरह से कहानी के रूप में हम किताब पढ़ते हैं, वैसे ही अगर हम पढ़ेंगे ना, आप सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनकेस फिर भी कुछ लगेगा तो आप मेरे को फिर बाद में बता देना कि ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसको हम ग्रुप में डाल दिया करेंगे। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि रीडिंग का जो 1 आवर है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे रखें, ताकि हमारी ये कंप्लीट हो जाए। बिकॉज देखो, अगर हम भागवतम महापुराण शुरू करते तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था 18,000 श्लोक है, विद तात्पर्य पढ़ेंगे अगर, तो रोज का 151 श्लोक पढ़ेंगे ना 4 महीनों में, तब कहीं जाके हमारी भागवतम खत्म होगी। रोज के 6 श्लोक गीता के पढ़ेंगे तब जाकर हमारी गीता खत्म होगी।
तो इसीलिए इसमें स्टोरी वाला मैंने डिसाइड किया कि स्टोरी कथा रूप को हम चूज करेंगे और उसी का श्रवण करेंगे, उसी का पठन करेंगे, तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप भक्तजनों का। तो कल समय पे जुड़ जाएंगे। और क्या बोलते हैं अपना, बीच में शायद मैं 2-3 दिन के लिए कहीं पे जाऊं, बट लगातार नहीं जाना। एक तो एक दिन है कि मेरी घर में मदर इन लॉ का ना बारखी है। एक दिन उसमें मेरे को चाहिए, और एक दिन मेरे को ट्रैवल में चाहिए, और एक दिन मेरे को कुछ तैयारियां करनी है। तो वो जो हमारे घर में प्रोग्राम है ना, उसका थोड़ा तैयारियां करने में बिजी रहूंगी। तो ये नहीं है कि क्लास की पूरी छुट्टी हो जाएगी, क्लास का हो सकता है उस दिन टाइम चेंज हो जाए। उस दिन के लिए वो मैं चैनल पे डाल दूंगी। आई होप आप सभी लोग चैनल पे हैं। जो व्यक्ति नहीं है तो वो प्लीज चैनल का मैं लिंक डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं एक ही जगह पे डालूंगी। इतने सारे ग्रुप्स में मैं जा जाके नहीं डालूंगी, ठीक है। ओके तो जो माता लोग नहीं है वो चैनल पे प्लीज जुड़ जाएं। चैनल, अच्छा ठीक है, एक मिनट भक्ति माता योगी, एक माता मिनट जी, बाकी। बुक हमारे, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। कैसे हो, अब ठीक हो? हाँ माता जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। मम्मी हाँ, ठीक है? जी माता जी जी। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल पे ना, वो मैं एक ही जगह पे डालूंगी, जगह जगह मैं नहीं डालूंगी। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे आप लोग जुड़ जाओ उस चैनल पे। ओहो। एक मिनट। और जो आज करवाया कोशिश करूंगी, मेरे को समय अगर होगा ना तो मैं क्विज डालूंगी उसमें, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, ये ओ, चैनल का लिंक आ गया यहाँ पे ही। अगर कोई डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर करूंगी, छोटे छोटे ग्रुप्स में मैं नहीं क्लियर करूंगी। ठीक है, क्योंकि इतने चीजों को, इतने सारे ग्रुप्स को हैंडल करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, मानसी माता जी आप कुछ कह रहे थे, बोलो। और कुछ और भी एक माता जी ने हैंड रेस किया। जी माता जी, सीता आराधना देवी दासी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, पंचांग जी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे ये पूछना था कि आप लोग सुबह कितने बजे रहते हो क्लास, आप बता रहे हैं? माता जी आपकी वॉइस में डिस्टर्बेंस है, सुबह क्या कह रहे हो? मैंने कहा मॉर्निंग में आप कितने बजे क्लास लेते हो? मॉर्निंग में माता जी 6:45 पे क्लास होती है। 4 बजे, 3:30 बजे लोग मॉर्निंग में जुड़ जाते हैं चैंटिंग सेशन के लिए। तो ठीक है। 4 से लेकर पौने ठीक 7 बजे तक चैंटिंग होती है। उसके बाद पौने 7 से लेकर आगे डिपेंड करता है श्लोक कितना लेंथी है या उसमें समझाने वाला क्या चीजें हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी 20 मिनट में क्लास खत्म हो जाती है, कभी आधे घंटे में, कभी 40 मिनट्स ऐसे हो जाता है। वो भगवत गीता की क्लास होती है, और है। उसमें डेली हम माता जी, आप प्रभुपाद जी लोग का कहाँ कोट से भी हैं? कोट कोट भी करते हैं। प्रभुपाद जी का ना जी। डेली हम एक कोट भी करते हैं रोज का। ठीक है जी। और किसी का कोई मैसेज नहीं आया? मानसी माता जी आप मैसेज कर दो, आपकी वॉइस में ना थोड़ा डिस्टरबेंस था पहले भी। प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिए, क्योंकि ना समय फिर जा रहा है। बुक हमारे पास नहीं है। बुक तो माता जी किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, हार्ड कॉपी किस किस के पास है, प्लीज ये हैंड रेस करो जिनके पास ये बुक है। ठीक है, मानसी माता जी के पास नहीं है। ओके माता जी आपके पास है। रजनी माता जी आपके पास भी है, रोहिणी माता जी आपके पास भी है। भागवतम महापुराण कथा रूप है। रुको मैं आपको स्टिकर दिखाती हूँ इसका, मेन फोटो। आप लोगों के पास है? आप लोगों ने मेरे को बोला था, आप लोगों को भूल गया है? ये है बुक, भागवतम महापुराण कथा रूप। एक्चुअली मेरे पास भी इसका पीडीएफ नहीं है। मानसी माता जी पीडीएफ कह रहे हो ना, मांग रहे हो ना पीडीएफ, मेरे पास इसका नहीं है। मैंने क्या किया, जो मेरे पास हार्ड कॉपी ना, मैं उसकी फोटो खींचकर मैंने क्रिएट की है पीडीएफ, बट वो भी मैंने पूरी कंप्लीट पीडीएफ नहीं बनाई है। सिर्फ 6-7 पेजेस की ही बनाई है। जितना मेरे को आजकल में पढ़ाना था ना, जितना मैंने सोचा था कि मैं 2-3 दिन में टॉपिक कवर करूंगी, उतनी ही पीडीएफ मैंने बनाई है। देख लो, छोटी इतना सा ही बनाया मैंने। और ये देखो चादर आपको नजर आ रही है पीछे। तो ये उतना ही मैंने बनाया, पूरा मैंने खुद नहीं बनाया है। बहुत मोटी बुक है ये, 570-75 पेजेस हैं इसमें। तो आप या तो हार्ड कॉपी खरीद लो, तो
इसी तरह से होगा, या फिर यहाँ पे जो पढ़ रहे हो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। हाँ, शेयर शेयर तो माता जी सामने स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं थी क्या? स्क्रीन तो शेयर थी, आप कह रहे हो कि शेयर कर दो। जब आप पढ़ाओगे तो पढ़ाते वक्त तो मैंने स्क्रीन शेयर किया था कि आप लोग नहीं देख पा रहे थे स्क्रीन को। दिख रहा था माता जी। नहीं, दिख रहा दिखा था था। ना? हाँ ठीक है माता हरे जी। कृष्ण माता जी, ये बुक किधर मिलता है माता जी? आपको टेम्पल में भी मिल जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस्कॉन उधर अमेजोन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी हाँ मिल जाएगी, गूगल में डालेंगे तो मिल जाएगा आपको। मिल ठीक है। जाएगी हाँ। तभी देखो बाकी जो पीडीएफ होती है उसमें हाईलाइट हो जाता था ना, ये मैंने फोटो खींच के बनाया तो इसमें हाईलाइट नहीं हो पा रहा, ये देखो। उसमें मैंने हाँ टाइपिंग के साथ किया था, इसमें हाईलाइट नहीं हो पा रहा, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो हाँ रहा। तो ये थोड़ा सा फर्क है फोटो में, फोटो खींचने का, बाकी और कुछ नहीं हम्म, है। ठीक है, चलिए फिर मैसेज बहुत सारे ठीक आ है। रहे हैं। माता जी मैं परचेज करती हूँ टेम्पल से। हाँ माता जी, इसका नाम है श्रीमद् भागवतम कथा रूप। हम्म, तो भागवतम महापुराण जैसे पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो जिसको स्टोरी रूप में पूरा चाहिए, एक इसमें मिल जाएगा, और अच्छी बुक है ये, मतलब इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती है, सब कुछ समझ में आता है आसान से। ठीक है। सोनू माता जी क्या नाम है इसका बुक का? श्रीमद् मत भागवतम कथा रूप, ये स्क्रीन पे दिखाया ना माता जी, जो मैंने फोटो भी डाला अच्छा, है चैनल पे, ग्रुप पे, कि ये आज ये वाली बुक पढ़नी है, वो यही फोटो है। भागवतम कथा रूप। रोहिणी माता जी के पास भी है ये बुक, आपके पास भी शायद है, आपको याद नहीं, नहीं आ मेरे रहा पास नहीं है। नहीं माता, मेरे पास नहीं है। मैं देखूंगी टेम्पल में ही। है। आप पूछ लेना, देख लेना माता जी। मैं देखूंगी। वो झाड़ू पोता कर ले यहाँ का, नीचे का। ठीक है माता जी। चलिए फिर, हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। हरे पंचांग प्रणाम। दंडवत।